नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीगुरुं वैष्णवांश्च रूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो मूकं करोति वाचालं पंगुलंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारिणं परमानन्दमाधवं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के सत्संग में, भागवत क्लास में। और जो भी वरिष्ठ भक्त हैं सब लोग कृपा कीजिए ताकि मैं ठीक ठीक बोल सकूं और जो भी गलतियां हैं उसे क्षमा करें। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवत स्कंद 7 अध्याय 13 श्लोक संख्या 37। सब लोग मेरे पीछे बोलिए। आनिहा परितुष्ट आत्मा यदक्षा उपन्तात अहम नो चे सये बहु अहानि महाअहि इव सत्वान। आनिह परितुष्टात्मा यदक्षो उपन्तातहं नो चेत्सये बहु अहानि महाअहि इव सत्यवान। शब्द आनिहा और अधिक खाने की इच्छा का होना। परितुष्ट अत्यंत संतुष्ट। आत्मा आत्मा यदक्षया अपने आप बिना यत्न के
उपनताता मिली हुई वस्तुओं से अहम में नो नहीं चेता यदि ऐसा सये लेटा रहता हूँ वहु अनेक अहानी दिन महाअहि अजगर इव सदृश सत्यवाना धैर्यवान। अनुवाद तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। मेरे पीछे बोलिए। मैं किसी भी वस्तु को प्राप्त करने हेतु प्रयत्न नहीं करता, अपितु जो कुछ भी अपने आप मिल जाता है उसी से संतुष्ट रहता हूँ। यदि मुझे कुछ भी नहीं मिलता तो अजगर की तरह मैं विचलित हुए बिना धैर्यपूर्ण रहता हूँ और कई कई दिनों तक पड़ा रहता हूँ। पर ध्यान से सुनिए। मनुष्य को चाहिए कि मधुमक्खियों से विरक्ति सीखे, क्योंकि वे बूंद बूंद करके मधु का संचय करती हैं और अपने छत्ते में रखती हैं, किंतु कोई ना कोई आकर इस मधु को बलपूर्वक निकाल ले जाता है और मधुमक्खियों के पास कुछ नहीं रह जाता। अतः मधुमक्खियों से सीखना चाहिए कि आवश्यकता से अधिक धन ना रखा जाए। इसी प्रकार अजगर से एक ही स्थान पर बिना भोजन किए कई दिनों तक पड़े रहने की और अपने आप कुछ मिले तभी खाने की सीख लेनी चाहिए। इस प्रकार विद्वान ब्राह्मण ने मधुमक्खी तथा अजगर इन दो प्राणियों से प्राप्त शिक्षाएं दी हैं। हरे कृष्णा। तो जो हमारा प्रसंग चल रहा है, अध्याय का नाम है पूर्ण पुरुष का आचरण। तो अवधूत के रूप में दत्तात्रेय हैं। पंचम स्कंद भागवत में ऋषभ देव के प्रसंग के एक जगह तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अवधूत का अर्थ है जो 4 वर्ण से ऊपर वर्णाश्रम के चिन्ह न देखें जिसके शरीर में, उसे अवधूत बोलते हैं। तो दत्तात्रेय से प्रश्न पूछा है प्रहलाद महाराज ने कि आपके ये क्या राज है, आप जंगल में अकेले रहते हैं और फिर भी बहुत मोटे तगड़े दिख रहे हैं। हम तो राजा लोग हैं तो खाएंगे पिएंगे मोटे हो जाएंगे, लेकिन आप तो जंगल में अकेले फिर भी इतना बढ़िया शरीर कैसे है आपका, इसका राज क्या है? कुछ नहीं आपके पास, फिर भी आप आनंद में हो, इसका क्या राज है? ये मोटे होने की कौन सी दवाई ली है तुमने, कौन से वैद्य से कौन सी जड़ी बूटी खाई है, इसका क्या राज है? तो सीधे स्वामी टीका में लिखते हैं इसके श्लोक के कुछ पीछे, तो उसी का उत्तर दे रहे हैं। एक कल एक श्लोक में दिया, आज दे रहे हैं कि देखिए प्रहलाद जी दत्तात्रेय अवधूत रूप में बोल रहे हैं कि हमने 2 गुरु बनाए, उन गुरु से शिक्षा ले ली, एक मधुमक्खी और एक अजगर। इन 2 से शिक्षा लेके यही हमारे मोटे होने का राज है। तो मधुमक्खी से क्या सीखा कि भाई मधुमक्खी बहुत कई फूलों में जाती है, पूरे दिन मधुमक्खी उड़ती रहती है, शहद को बार बार फूलों से रस ला के छत्ते में इकट्ठा कर, पूरे दिन शांत नहीं बैठती वो, एक एक बूंद कर करके पूरा दिन इकट्ठा करती रहती है। तो कई दिन तक वो शहद को बहुत ज्यादा इकट्ठा कर लेती है, जितनी की उसे जरूरत नहीं और आवश्यकता से ज्यादा। तो कोई देखता है कि वह शहद बहुत बड़ा छाता है, चेक करता है उसको लकड़ी से कि शहद काफी है, तो आता है तो
कोई कोई तो है कि ठंडा पानी डाल देता है उसके ऊपर ताकि वो मक्खियों के पंख काम न करें, ठंड लग जाए, और शहद को ले लेते हैं। कोई कोई आग से जला देता है। लेकिन हम देखें एक जाति होती है, जंगल में ज्यादा रहते हैं वो लोग, तो आग का एक मिसाइल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, भपका लेके उसको आग दिखाते हैं, तो उसमें सब कुछ जला देते हैं, पूरा शहद ले जाते हैं। और यदि शहद नहीं रहेगा तो वो शहद को नहीं तोड़ते हो, लेकिन शहद यदि ज्यादा है तो निश्चित ही उनके बच्चे भी मारे जाएंगे और मधुमक्खियां भी, बहुत सारी मधुमक्खियां मारी जाती हैं। तो ये शिक्षा है। इससे क्या शिक्षा है? तो अत्यधिक धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए, तो धन की टेंशन में रहेंगे, और दूसरा मरने का खतरा है, कोई भी मार सकता है, ज्यादा धन होता है। तो आज के श्लोक में बोल रहे हैं कि मैंने खाने पीने के विषय में अजगर से सीखा है, तो धन से तो मुझे बैराग आ गया। दत्तात्रेय कह रहे हैं कि ज्यादा धन इकट्ठा करने में बड़ा खतरा है, इसलिए मैं धन को छोड़ के बिल्कुल विरक्त हो गया। तो प्रश्न उठेगा, भाई व्यवहार कैसे चलेगा? यदि धन नहीं कमाओगे तो गुजारा कैसे होगा? तो दत्तात्रेय बोले, भाई दूसरे गुरु हैं हमारे, अजगर जी हैं, उनसे भी हमने सीखा है कि पेट कैसे चलाना है। तो अजगर से हमने देखा, अजगर को कई बार कुछ मेहनत नहीं करता, वो एक जगह पड़ा रहता है और संयोग बस उसकी रेंज में कोई जीव आ गया, उसको आराम से खा लिया। और नहीं आया तो दत्तात्रेय सोच रहे कि मैं सोचता हूं कि आज चलो एकादशी व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, भगवान की यही इच्छा है। तो ये मैंने अजगर से सीखा कि अजगर को यदि कोई जीव नहीं मिलता तो कई दिन तक ऐसे एक जगह पड़े रहता, मेहनत नहीं करता। उसी प्रकार मैं भी भगवान की कृपा पर निर्भर हूं, भगवान की कृपा से जो मिलता है उसी पर संतुष्ट रहता हूं, ज्यादा प्रयास नहीं करता। भक्त लोग एक कथा सुनाते इसके बारे में कि एक व्यक्ति कहावत सुना, जैसे कल नवदीप प्रभु बताए, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न खेत में दास है। हाँ, कि सबको भगवान देते हैं, चिड़ियों को भी भगवान दाना देते हैं। एक व्यक्ति को विश्वास नहीं हुआ इस बात पे कि मैं देखता हूं भगवान कैसे खिलाते हैं, कुछ नहीं करूंगा। सोचा यदि शहर में रहेंगे, गांव में रहेंगे तो कोई ना कोई खिला देगा, दया आ जाएगी। तो जंगल में चला गया, जंगल में जाके एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया, बोलता है देखते हैं कैसे भगवान खिलाते हैं, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो संयोग बस पास के ही गांव में चोर घुस गए चोरी करने के लिए। तो सुबह होने ही वाला था, तो चोर बार बार ढूंढ रहे थे, तो कुछ मिला नहीं उनको। जिस घर में उनको था संदेह था कि यहाँ है, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। तो जाते जाते सोचे कि कुछ तो हाथ लगे, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, इतनी मेहनत किए, तो जो कुछ मिल जाए वही उठा लो। तो भोजन मिल गया, कुछ चावल, कुछ दाल, कुछ सब्जी, तो उसी को गठरी में बांध के सब चल दिए, चलो कम से कम भोजन तो हो जाए। और जाके जब उन्होंने बर्तन से निकाला चावल को, सब्जी को, तो आवाज आई बर्तनों से, तो गांव के लोग जग गए, अरे चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। तो बड़े मोटे मोटे डंडा निकाले गांव के लोग और दौड़े, चोर गठरी बांध के भागे। भागते भागते जंगल में तरफ गए, तो वहां गांव के कई लोग पीछे लग गए, कहां तक भागते देखते। और चोर सोचे कि अब हम मारे जाएंगे, तो गठरी को पेड़ के नीचे रख दिए और इधर उधर सब चोर भाग गए।
तो गांव के लोग सोचे अरे धन छोड़ कैसे गए, खोल के देखे तो उसमें चावल रहा, सब्जी रोटी सब बना था। गांव के लोग सोचे निश्चित ही चोरों की कोई चाल है, भोजन क्यों चुराएंगे, निश्चित ही इस भोजन में जहर डाला होगा ताकि गांव के लोग आएंगे खाएंगे वो मर जाएंगे, फिर हम चोरी करेंगे आराम से। तो इतने में कुछ गांव के लोग चर्चा की भाई यही कहीं होंगे उनको खोजो। तो एक की नजर पेड़ के ऊपर चली गई, जो सोचत भगवान कैसे खिलाते मैं देखता हूँ। बोले एक चोर ऊपर चढ़ा, उतारो इसको। 2-4 लोग चढ़े पेड़ के ऊपर, जबरदस्ती उसको उतारे नीचे। हमें जहर खिलाना चाहता है, गांव के लोग बोले इसी को खिलाओ ये भोजन सारा। 2-3 लोग पकड़े और ठूस ठूस के खिलाए उसको, और बोला मैं चोर नहीं, झूठ बोलता है। तब उसे विश्वास हुआ कि भगवान बिना अपने आप खिलाते हैं, सबको भगवान ही खिलाते हैं। हाथी कोई नौकरी थोड़ी करता है, हाथी सबसे ज्यादा खाता है, भगवान दे रहे। 84 लाख योनियां है, सबको भगवान दे रहे। चींटी है, बड़े बड़े पक्षी, हाथी, सबको भगवान दे रहे। कैसे दे रहे? सब भगवान के भरोसे हैं, भगवान सबको देते। तो यदक्षया शब्द है कि जो भक्त है, भक्त के लिए बताया जा रहा है कि उसको भगवान के ऊपर निर्भर होना चाहिए। जो कुछ भी भगवान की कृपा से मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। और यदि नहीं मिला किसी दिन तो सोचना चाहिए आज भगवान की इच्छा है, व्रत करो, उपवास का लाभ लो। उस दिन उपवास समझ लेना चाहिए कि आज एकादशी है, व्रत करेंगे। ये भाव होना चाहिए। गीता में भी भगवान बताए हैं, एक श्लोक है, ये 14 यदक्षय लाभ संतुष्टो द्वंद्व अतीतो विमत्सरा समम सिद्धो असिद्धो च कृत्वा। जो इस प्रकार द्वंद्वों से मुक्त है और समा सिद्धो अवसिद्धो, सफलता और असफलता उसमें समान रहता है, तो कृत्वापि न निबद्धते, वो कोई भी कार्य करते हुए भी बंधन में नहीं पड़ता। वामन भगवान भी पंचम स्कंद में बलि महाराज के सामने उपदेश दे रहे हैं। बलि महाराज ने कहा कि आप ब्राह्मण हैं, बड़े तेजस्वी हैं, हमारे यज्ञ में आए हैं, कुछ तो मांग लीजिए। बहुत राजपाट है, तीनों लोकों में अभी हम ही राजा हैं, तो कुछ मांगिए हमसे। तो वामन भगवान ने 3 पग भूमि मांगी। तो बलि महाराज बहुत हंसे कि अरे तुम्हारा कद भी छोटा है, बुद्धि भी छोटी है, अरे राजा के सामने आए, थोड़ा बड़ा चीज मांगना चाहिए, तुम्हारी बुद्धि बहुत कमजोर है। 3 पग भूमि से क्या होगा, छोटा छोटा पैर है तुम्हारा, हमारे पास बड़े बड़े असुर हैं, उनसे नपवा दें, खूब लंबी टांग फैलाएंगे। भगवान बोले नहीं नहीं, हम अपने पांव से नापेंगे, प्रयास करेंगे पसारने का, फैलाने का, जितना नप जाए। तो वहां पे भगवान उपदेश देते हैं कि ब्राह्मण को हर समय संतुष्ट रहना चाहिए। जितना भगवत की इच्छा से मिल जाए, जितने में गुजारा हो जाए, उतना उतने से ही संतुष्ट रहना चाहिए। ज़्यादा धन के पीछे या भोजन के पीछे नहीं भागना चाहिए। तो बोल रहे हैं भगवान, यदक्षो उपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम। यदक्षया, पिछले जन्मों के जो कर्म हैं, उस कर्म के अनुसार हमें जो मिल जाए उसी में संतुष्ट हो, संतुष्ट वर्तते सुखम, इसी में सुख है। और ना असंतुष्टो त्रिभी लोके, लेकिन यदि किसी को संतोष नहीं है तो तीनों लोक भी मिल जाए। अजित आत्मो उपसादिते, जिसकी इंद्रियां बस में नहीं है
उसको तीनों लोक भी दे दिया जाए तो भी वो सुखी नहीं रह सकता। तो संतुष्टो वर्तते सुखम, संतोष में ही सुख है। प्रहलाद महाराज जी बोलते हैं कि सुखम इंद्रियकम दैत्या देह योगेन देहिनाम, सर्वत्र लभते देवाद यथा सुखम अयत्नतः। कि सुखम इंद्रियकम दैत्या, दैत्य अपने सखाओं को, दैत्य पुत्रों को प्रहलाद महाराज उपदेश दे रहे हैं कि इंद्रियों में सुख नहीं है और अलग से सुख लेने के लिए प्रयास मत करो। सर्वत्र लभते देवात, देवात मतलब जो आपके भाग्य है, पिछले जन्म के जो कर्म है, उससे अपने आप सुख मिल जाएगा। कोई कहेगा कैसे मिल जाएगा, हम प्रयास नहीं करेंगे, मांगेंगे नहीं तो कैसे मिल जाएगा। तो बोल रहे कि यथा दुखम अन्यथा, जैसे दुख व्यक्ति नहीं चाहता लेकिन अपने आप दुख मिल जाता है क्योंकि पिछले जन्म के कर्म, उसी प्रकार यदक्षया लाभ संतुष्टो, जो अपने आप प्राप्त हो जाए उसी में संतोष रखना चाहिए। ये प्रहलाद महाराज बोल रहे साथ में साथ। तो बावन भगवान और भी आगे बोलते हैं कि पुंसो अयम संस्कृते हेतु संतोषो अर्थ कामयो, कि जो पुरुष संस्कृते इस संसार में जन्म मृत्यु में फंसा हुआ है, तो इस हेतु संसार के हेतु, संसार के सुखों के लिए रात दिन भाग रहा, तो असंतोषो अर्थ कामयो, जो अर्थ पैसे के लिए जिसकी कभी संतुष्टि नहीं होती धन कमाने में, तो ऐसा व्यक्ति एक तो हमेशा असंतोष रहता है और संसार में बंधा रहता है जन्म मृत्यु के चक्कर में। लेकिन यदक्षोपन्न नहीं होगा, लेकिन जो अपने आप लाभ से संतोष हो, तो मुक्त स्मृता, वो व्यक्ति मुक्ति के योग्य है जो अपने आप लाभ से संतुष्ट रहता है, भगवान के ऊपर भरोसा करता है कि भगवान मुझे देंगे। तो जैसे हम पढ़ते हैं जड़ भरत की कथा से कि जड़ भरत जी के जब वो अंगिरा गोत्र, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि अंगिरा गोत्र में जड़ भरत जन्म लिए। पहले वो सम्राट भरत राजा थे, उसके बाद हिरण की आसक्ति के कारण दोबारा फिर जन्म लिए, वो हिरण बने। उसके बाद फिर ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया अंगिरा गोत्र में। तो वो ब्राह्मण बड़े ही पवित्र थे, उनकी 2 पत्नी थी, एक पत्नी से 9 संतानें हुई और दूसरी पत्नी से भरत महाराज, जड़ भरत और एक उनकी बहन। क्योंकि भरत महाराज को अपना पिछले जन्म याद था, इसलिए वो जानबूझ के पिता की बात मानते नहीं थे। पिता बोलते थे देखो बेटा गायत्री ऐसे ही करना पड़ता है, वेद ऐसे पढ़ना पड़ता है, पूजा पाठ सिखाना चाहते थे ताकि अपना जीवन चलाए। ब्राह्मण परिवार में भीख नहीं मांग, काम नहीं कर सकता, दान के ऊपर निर्भर रहना है, तो कुछ सीख जाएगा तो दान आता रहेगा। लेकिन भरत महाराज बहुत उन्नत थे, 3 गुणों से ऊपर थे। तो यहाँ तक उनके पिताजी बोलते थे बेटा पहले शौच कर लिया करो फिर हाथ धोया करो। तो उल्टा करते थे, पहले हाथ धोते थे फिर शौच करते थे, ताकि पिताजी बुद्धिमान न समझ ले मुझे। तो एकदम जड़ की तरह, मूर्ख की तरह कार्य करते थे जानबूझ के। तो उनके पिता इसी टेंशन में, चिंता में घर में ही शरीर छोड़ दिए। तो जो जड़ भरत जी की माता थी, उन्होंने जड़ भरत को दूसरी जो उनकी सौतेली माता थी उसको सौंप दिया और वो भी अपने पति के साथ सती हो गई। तो जड़ भरत के जो और जो सौतेली माँ के जो 9 भाई थे, उन्हीं के साथ फिर आगे चल के रहे। वो बहुत उन्नत थे, लेकिन 9 भाई इनको सम्मान नहीं देते थे क्योंकि वो उनके स्तर को समझ नहीं पा रहे, क्योंकि 9 भाइयों में भक्ति नहीं थी। जिसके अंदर भक्ति है वही भक्त को जान पाता। तो 9 भाई कर्मकांडी थे, इसलिए उनके स्तर को नहीं समझ पाए। तो सुखदेव गोस्वामी उनको निंदा कर रहे हैं,
साचा प्राकृते, कि वो प्राकृत साधारण मनुष्य समझ रहे थे। जैसे 4 पांव का पशु होता है वो ठीक से नहीं जान पाता, ऐसे ही 9 के 9 भाई द्विपद पशु भी 2 पांव के पशु थे जो भरत महाराज के स्तर को नहीं समझ पाए। तो भरत महाराज क्या करते थे कि तो लिखा है इसमें यदक्षया उपासीन, यदक्षया जो अपने आप मिल जाता था उससे संतुष्ट रहते थे। इंद्रिय प्रीति निमित्ते ना, इंद्रिय प्रीति निमित्तम, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं खाते थे वो कि बहुत अच्छा मीठा है लाओ लाओ, ऐसा भाव नहीं था, बिना स्वाद के, क्योंकि वो पूरी तरह देहात्म बुद्धि से ऊपर थे। सो सिद्ध विशुद्ध अनुभव आनंद, वो अपने अनुभव स्वयं के अंदर के आनंद में मग्न रहती थी। मन ही मन भगवान के चिंतन में, भगवान की लीलाओं के बारे में चिंतन करते रहते, इसलिए बाहरी कोई आनंद लेने की उन्हें जरूरत नहीं होती थी। श्रील प्रभुपाद का एक कोट है कि जो अध्यात्मवादी है वो अपने अंदर में आनंद लेता है, जो भौतिकतावादी है वो बाहरी आनंद लेता है। तो जड़ भरत अपने अंदर भगवान के चिंतन में ही आनंद लेते थे। सुख दुखयो द्वंद निमित्तयो असंभाविता देहे वर्षेषु वर्षा इव, तो जो कुछ जो दे दिया उसी को खा लेते थे। तो उनके घर के लोग सोचते थे कि मूर्ख है, इसको स्वाद से कोई मतलब नहीं, तो जो भी रोटी जल गई वो जड़ भरत जी को दे देते, लो खाओ। और जो अनाज घुन गया उसको जड़ भरत जी को रोटी बनाते थे। जो खराब हो गया सड़ गया तो बोलते जड़ भरत को दे दो, और प्रेम से खाते थे। किसी किसी अनाज में कंकड़ भी रहते थे तो उसको भी खा लेते थे। कोई स्वाद कोई मतलब, केवल पेट भरना है। यदेच्छा, जो जैसा मिल गया उसी में संतुष्ट। और कभी कभी कोई इनको ले जाता था अपने साथ, चलो जड़ भरत जी आपका बढ़िया शरीर है, घर बन रहा, हमारा थोड़ा ईंटा ढोना, हम भोजन खिलाएंगे, तो चले जाते थे। तो इनके घर के लोग सोचे जब बाहर के लोग काम ले रहे तो हम लेंगे, तो इनको सड़ा हुआ किसी भी प्रकार का खिलाते थे, खा लेते थे। और फिर भी अब कोई कहेगा भाई सड़ा हुआ खाएंगे, खराब भोजन खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, लेकिन सुखदेव गोस्वामी बोले नहीं, बीमार नहीं, इनका शरीर था वृष इव अनावृत अंगहा, वृष बैल की तरह शरीर था, बड़ा तगड़ा शरीर, क्योंकि भगवान के ऊपर निर्भर है। जबकि भोजन कोई ज्यादा विशेष भोजन नहीं मिलता था उनको, लेकिन फिर भी बड़ा तगड़ा शरीर था। तो ये शिक्षा है कि यदि जो भक्त है भगवान के ऊपर निर्भर है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। माघवेंद्रपुरी याचक वित्ती चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, वो किसी से मांगते नहीं थे, जो दे दिया उसी से संतुष्ट। और यदि नहीं दिया तो उपवास तो चल ही रहा है, तो भगवान उनको स्वयं देने आए, दूध का बर्तन लाए, उनको पिलाए, क्योंकि भगवान जानते हैं। तो इसलिए भक्त भगवान के ऊपर निर्भर रहता है। लेकिन हम अभी उस स्तर पे नहीं हैं। एक भक्त थे मुंबई में, बता रहे थे, कोई भक्त बता, वो सोचे अब हम भी अजगर वृत्ति अपनाएंगे, तो बैठ गए मंदिर में प्रसाद लेने में, तो सोचे कुछ नहीं मांगेंगे, अपने आप आएगा। तो कुछ दिन बैठे रहे, तो एक दो दिन दिया, कोई चावल दे दिया, कभी कभी कई आइटम छूट जाते थे, सब नहीं मिलते थे, कोई नहीं ध्यान दे पाया। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन पे वो छोड़ दिया अजगर वृत्ति। बोले बड़ा कठिन है, स्वाद बढ़िया आता ही नहीं, कोई चावल दे दिया तो दे दिया, दाल दे दिया, जब तक मांगेंगे नहीं तो कोई ध्यान नहीं देता। कई भक्त बैठे, तो कहने का मतलब नकल नहीं कर सकते हम। अजगर वृत्ति एक स्तर है बहुत ऊपर,
कैसे आएगा ये? भगवान की भक्ति से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सत्वान शब्द का अर्थ श्री स्वामी टीका में लिख रहे धैर्यवान, कि मनुष्य को धैर्य रखना चाहिए। जैसे अजगर धैर्य रखता है, कोई आएगा पशु आएगा हमारे रेंज में तो खाएंगे, उसी प्रकार भक्त को धैर्य रखना चाहिए हर विषय में। एक प्रभुपाद जी के शिष्य थे, तो प्रभुपाद जी से प्रभुपाद लीलामृत में लिखा है, प्रभुपाद हम कई दिन से जप कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, हमारे आंसू नहीं आ रहे हैं, अर्थात प्रेम के लक्षण आ ही नहीं रहे। आप बोलते हैं कि उत्साह निश्चात, उत्साह से करो। हम डेली मंगला आरती जाते हैं एकदम समय पे, और निश्चय के साथ पूरा माला अच्छी तरह से एक एक नाम सुनते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा आगे क्या लिखा है? धैर्य भी रखना है। उत्साह निश्चय धैर्य भी रखना, एकदम से नहीं प्रगति हो जाए, धीरे धीरे होगी। कपिल भगवान कहते हैं देवहूति माता को, सताम प्रसंगाम मम वीर संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणासु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारति भक्ति अनुक्रमस्यति। जब संतों के संग में सताम प्रसंगाम मम वीर संविदो, कपिल भगवान कह रहे जब संतों के संग में मम वीर, मेरी वीरता की कथाएं होंगी, मेरी लीलाओं की चर्चा होगी, तो कान के माध्यम से जब ये अमृत जाएगा तो अपवर्ग वैकुंठ देने वाली जो कथा है, कैसे देंगे वैकुंठ? तो श्रद्धा रति अनुक्रमस्यति, क्रम से, एकदम से नहीं कि आज ही कथा सुने आज ही वैकुंठ से विमान आ जाए, थोड़ा क्रम, उसका समय लगेगा। पहले श्रद्धा, फिर साधु संग से फिर भजन क्रिया, साधु भजन बताएंगे, भजन क्रिया से फिर अनर्थ निवृत्ति, कई जन्मों के जो हमारे संस्कार हैं उनकी धुलाई होगी, पापों की। अनर्थ निवृत्ति के बाद फिर निष्ठा, फिर और आगे बढ़ेंगे तो फिर रुचि, निष्ठा के बाद आएगी रुचि, आनंद आएगा मंगलारती विभावरी शेष सुनने में। गौर कृष्ण महाराज बता रहे थे कि रुचि मतलब एक उदाहरण दिए थे कि जैसे बारात में जाने में आनंद आता है, किसी की बारात जाती है कितना आनंद आता है बारात में जाना, उसी प्रकार जब आनंद आने लगे मंगला आरती में, गुरु पूजा में, बारात जैसा आनंद, तो समझना चाहिए रुचि। रुचि के बाद आसक्ति, छूटेगा नहीं, भक्ति की जो विधियां हैं छोड़ नहीं पाओगे आप, आसक्ति हो जाएगी। आसक्ति के बाद भाव, भगवान का नाम सुनते ही आंसू आ जाएंगे, भगवान की याद आते, भगवान बीच बीच में दिखेंगे, तो प्रेम में भगवान हर समय आपके सामने दिखाई देंगे, जैसे प्रहलाद महाराज को। तो एक क्रम से आएगा, एकदम से नहीं, धैर्य रखना। महाभारत में लिखा है कि जब युधिष्ठिर महाराज का जन्म हुआ तो गांधारी को पता चला, क्या युधिष्ठिर ने जन्म ले लिया, तो हमारा तो अभी पेट से कुछ निकला नहीं। बड़ा दुख हुआ गांधारी को कि राजा तो वही बन जाए, तो धैर्य नहीं भाई, अब पेट में बच्चा है तो धैर्य रखना चाहिए। तुरंत दोनों हाथ से अपने पेट को जोर से प्रहार की तो मांस का पिंड बाहर आ गया, वो बच्चा बन नहीं पाया था, तो क्योंकि धैर्य नहीं था, तो द्वेष उन पुत्रों में आ गया पांडव के प्रति, क्योंकि माँ के अंदर द्वेष था, वो पुत्रों में आ गया। तो कहने का मतलब धैर्य। बाद में तो व्यास जी व्यवस्था कर दिए, बना दिए 100 पुत्र उसके। तो
धैर्य रखना बहुत जरूरी है भक्ति में। उसी प्रकार परम पूज्य राधा गोविंद महाराज एक लेक्चर में बोलते हैं कि कभी कभी भक्तों को भी धैर्य नहीं होता है। दीप दिखा रहा है कोई तो वो सोचते हैं पहले दीपक हमें मिलना चाहिए, तो दीप दिखाने में धैर्य नहीं, प्रसाद दिखाने में धैर्य नहीं, और यदि थोड़ा लेट मिल गया तो क्रोध आ जाता है। दुर्वासा ऋषि का उदाहरण दी, जैसे दुर्वासा ऋषि को भोजन के समय आए, देखे कि राजा खा लिया, हमें बिना खिलाए, क्रोध आ गया। तो क्रोध तो आया, लेकिन वो क्रोध फिर उनकी रक्षा नहीं कर पाया। भगवान ने भी मना कर दिया कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा सुदर्शन चक्र से। तो उसी प्रकार भक्तों को भी धैर्य रखना चाहिए। किसी दिन प्रसाद लेट है तो दुर्वासा ऋषि की तरह क्रोध नहीं करना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। धैर्य, तो धैर्यवान होने के लिए क्या करना पड़ेगा? चैतन्य महाप्रभु बोले, अमानी ना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। तरोरयु, वृक्षों से भी जब हम अपने आप को सहनशील माने, घास से भी निम्न माने और अमानी ना मान दें और दूसरों को मान देंगे, तब ये धैर्य आएगा। और क्योंकि हम अपने को शरीर मानते हैं, इसलिए ज़्यादा शारीरिक वस्तुओं से लगाव हो जाता है, जिसके कारण वो वस्तु नहीं मिलती तो हम उसके बिना रह नहीं पाते और कुछ भी कर देते। इसलिए देहात बुद्धि से ऊपर उठने के लिए मन के ऊपर है बुद्धि। तो मन में हमारे संस्कार भरे हुए हैं कई जन्मों के। कई जन्मों में हम अलग अलग चीज खाए हैं, वो जैसे ही दिखता है तो रहा नहीं जाता है। तो इसके लिए मन के ऊपर बुद्धि है, गीता में भगवान बोले, लेकिन बुद्धि अभी दूषित है, तो इसलिए मन के साथ मिल जाती है। मन जैसा बोलता है वैसे ही बुद्धि हाँ में हूँ मिला दी। मन बोलता है देखो पहले रसगुल्ला खाया था, कितना अच्छा लगा था। बुद्धि हाँ खाए थे, चलो फिर से खाते हैं। तो इस प्रकार बुद्धि कमजोर है मन की संगति के कारण। तो बुद्धि को बल कहाँ से मिलता है? ज्ञान से, शास्त्र से। हम बार बार सुनेंगे कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। प्रभुपाद जी से कई बार शिष्य बोलते थे, प्रभुपाद जी अब हर लेक्चर में यही बताते रहते हो कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। कुछ और मंजरी भाव बताइए, गोपी भाव। तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि पहले शरीर से तो ऊपर उठ जाओ, अभी उसी में तो हम फंसे हुए हैं। तो जो मूल चीज है उसको बार बार सुनना पड़ेगा। तो बुद्धि को जब हम बार बार डेली गीता पढ़ेंगे, डेली भागवत पढ़ेंगे, तो बुद्धि को ताकत मिलती है इससे। और जब बुद्धि ताकतवर बन जाएगी तो मन यदि बोलेगा कि एक गलत चीज के लिए यदि मन कुछ बोलता है, तो बुद्धि क्योंकि ताकतवर है तो डांट देगी, शांत रहो, ये शास्त्र के विरुद्ध है। क्योंकि अब शास्त्र भर गया है बुद्धि में, इसलिए खूब बड़ी मात्रा में हमें पढ़ना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे यदि कोई व्यक्ति फसल बोए और सोचे हम तुरंत फसल को काट लें, तो ऐसा नहीं होगा। उसी प्रकार हम सोचें कि आज ही माला जपें, आज ही भगवान आ जाए, तो ऐसे नहीं। समय, धैर्य रखना पड़ेगा, अपने प्रयास में लगे रहो। अमोघ लीला प्रभु एक बताते हैं, कई बार लेक्चर में मैं सुना हूँ कि कोई शास्त्र में नहीं, ऐसे एक समझाने के लिए बताते हैं कि एक व्यक्ति था, तो भगवान ने कहा कि बड़ी चट्टान है, बहुत बड़ा पत्थर है, इसमें धक्का मारो। तो वो धक्का मारने लगा काफी देर तक। भगवान चले गए, माया आ गई,
माया ने कहा भाई क्यों मेहनत कर रहे हो? अरे बोले भगवान ने आज्ञा दी है कि इसको हाथों से धक्का देते रहो। तो माया ने कहा कि भाई कुछ हो नहीं रहा तो फालतू में मेहनत क्यों कर रहे हो? धक्का देने से हिल रहा वो नहीं हिल रहा, छोड़ो सब मेहनत। तो उसके मन में आया हाँ बात तो सही है, वो तो कुछ नहीं रहा। तो उसने धक्का देना बंद कर दिया। उसके बाद माया चली गई, भगवान आए, अरे भाई हमने आज्ञा दी थी धक्का देते रहना, तो बंद क्यों कर? अरे बोले कुछ हो ही नहीं रहा। तो भगवान ने कहा कि कुर्ता उतारो, बॉडी बनी कि नहीं बनी? अरे हाँ ये लाभ तो हो गया। तो ऐसा हो सकता है जो लाभ नहीं हो, लाभ होगा लेकिन धैर्य रखना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो यहीं विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकते हैं। श्रीमद् भागवतम की